पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का एक सपना था कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़कर ड्राउट और इरिगेशन की समस्या से निजात के लिए उसके लिए 2002 में योजना बनाई, वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। फर्स्ट फेज में सदर्न रीजन के जितने नदियां उनको जोड़ना था, सेकेंड फेज में नॉर्थ के नदियों को जोड़ने का बात हुई, लेकिन अटल जी का सरकार जाते ही ये सारा काम बंद हो गया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी का जितना भी इनकम्प्लीट काम था उसको उन्होंने उसको उठाया और सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर की नदियों को जोड़ने के लिए स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया और अप्रैल 2015 में एक इंडिपेंडेंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया। मेरा आपसे ये सवाल है, देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने का जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड पूरा करने को लेकर कुछ तय किया गया है क्या? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हालांकि मूल प्रश्न जो है वो बांधों में पानी के स्तर को लेकर के, रिजर्वायर्स को लेकर के था, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वर्गीय अटल जी का सपना था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर करके देश की जो एक वार्षिक समस्या है, चुनौती देश के सामने है कि लगभग देश के 16-17% हिस्से में हर साल अकाल पड़ता है और लगभग इतने ही हिस्से में हर साल बाढ़ की ऐसी स्थिति बनती है, तो एक संतुलन और साम्य जो है वो देश में लाया जा सकता है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अटल जी की सरकार जाने के बाद में क्योंकि 10 साल तक उसे रोक दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पुनः इसको प्रारंभ किया। 31 लिंक ऐसे देश भर में आइडेंटिफाई किए गए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उन सब की पीएफआरस बनी, उनमें से 15 से ज्यादा लिंक्स के लिए डीपीआर बनाई गई और डीपीआर बनने के बाद में हमने राज्यों के साथ में उनको शेयर किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को पहले उस पर सहमति बनाने के बाद में ही उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। 5 ऐसे प्रायोरिटी लिंक डिसाइड किए गए थे और उन 5 प्रायोरिटी लिंक्स में से मैं आज सदन को प्रसन्नता के साथ में अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसे क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पानी की सर्वाधिक कमी इस देश में ऐसा माना जाता था, उस बुंदेलखंड के 60 लाख लोगों के पेयजल और 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सके, इस दृष्टिकोण से दोनों राज्यों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक समझौता ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया और उस 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए उसके लिए 90% ग्रांट भारत सरकार की तरफ से मिले, इसे सुनिश्चित किया है और उस दिशा में हमें स्टेज 1, स्टेज 2 की क्लियरेंसेस सब मिल चुकी हैं। टेंडर की प्रक्रियाधीन है और निश्चित ही हम उस पर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक प्रायोरिटी लिंक की डीपीआर बनाने के लिए भी हमने राज्यों से समझौते के लिए आग्रह किया है। राज्यों के साथ में, राज्यों के द्वारा आपस में एमओयू हो जाने के बाद निश्चित ही ये अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में काम करेंगे। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में कहा गया कि 2030 तक भारत में वाटर की डिमांड जो है सप्लाई से 2 गुना अधिक हो जाएगी। रेन वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कई स्कीम्स चलाए गए हैं। वाटर का स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण स्टेट और लोकल लेवल पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने के कारण स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री से ये पूछना है
कि ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। ऑल्सो देश के वाटर की डिमांड और सप्लाई का जो अलार्मिंग गैप है, इसको लेकर रेन वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए आज आवश्यकता है फोकस्ड एजुकेशनल इंटरवेंशंस की। लोगों को एजुकेट करने की, जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट द्वारा क्या स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिंता कि देश की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए और एक ऐसे कठिन दौर में जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रही है, उस समय में जब हमारी चुनौती और भी बढ़ी है और चुनौतियों के बढ़ने के अनेक कारणों में हमारी बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और इसके साथ साथ में पूरी दुनिया का अगर मानचित्र आर्थिक प्रगति का देखा जाए तो दुनिया की आर्थिक प्रगति में जिन देशों ने प्रगति की है उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी का ग्राफ, उसकी बढ़ती हुई बिजली की आवश्यकता का ग्राफ और बढ़ते हुए पानी की आवश्यकता का ग्राफ लगभग एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है। ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम 3 से 5 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी पानी की मांग और बढ़ने वाली है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां हमारे भूगर्भ के जल की जिस पर हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता थी और उसके अत्यधिक दोहन के कारण से निरंतर भूगर्भ का जल दबाव में था, हमारे भूगर्भ के जल स्रोत सूखते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर इसे लीड किया और उसके चलते हुए विभिन्न योजनाएं ली गई, राज्य सरकारों में चेतना का व्याप हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों के स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा, विभिन्न इंटरवेंशंस लिए गए। अटल भूजल योजना के माध्यम से पहली बार देश में डिमांड साइड को एड्रेस करने के लिए काम हुआ और अमृत सरोवर के माध्यम से देश भर में ऐसे तालाबों को बनाने की योजना पर काम किया गया। इन सब के चलते हुए एक जल चेतना का व्याप देश में हुआ है और उसके चलते देश में जल संरक्षण को लेकर के जो गतिविधियां हुई, बरसात के जल और वर्षा जल के भूगर्भ में पुनर्जनभरण को लेकर के जो गतिविधियां हुई, उसके चलते हुए मैं आज सदन को प्रसन्नता के साथ में सूचित करना चाहता हूं कि देश में भूगर्भ के जल का जो गिरता हुआ ट्रेंड था, पिछले 4 साल से लगातार वो ट्रेंड न केवल ठहरा है अपितु वापस रिचार्ज होने की दिशा में बढ़ा है। आज जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे या क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे, उन सब ने पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। जो गिरने वाले ब्लॉक्स की संख्या में सुधरने वाले ब्लॉक्स की संख्या बढ़ी है। लेकिन निश्चित रूप से हम विभिन्न इंटरवेंशन के माध्यम से पानी का उपयोग, हम संचित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और एक एक बूंद पानी से अधिकतम लाभ ले सकें। इस दृष्टिकोण से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योजनाएं बनाई गई है, हमने जिस तरह से माइक्रो इरिगेशन को एक्सपैंड करने के ऊपर काम किया है, जो उपलब्ध पानी है उस उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकें, क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधन की सीमितता को देखते हुए उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग कर हम किस तरह से अपने देश में जो है पानी के को निर्बाध आपूर्ति कर पाए, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार सतत चिंतन मनन करते हुए काम कर रही है। इसमें मेरा भी मानना है कि सभी माननीय सदस्यों को इस गंभीर चिंता पर एक गंभीर प्रयास अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करनी चाहिए। हाँ, 1 मिनट उसके बाद और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से सरफेस वाटर को रोककर और तालाब बना सकें, तालाबों को गहरा कर सकें। इसमें अपना जो सांसद कोष निधि है उसका भी उपयोग होना चाहिए और जन सहयोग से भी करना चाहिए, ताकि हम पानी की जो चिंतित होने के लिए उसके लिए करें। सुदीप बंदोपाध्याय जी, मां नरेगा भी है, उसमें सभी है संसाधन का उपयोग। सर, व्हाट आई 75 तालाबों का अभियान चला था अमृत महोत्सव में, कई मान्य सांसदों ने अच्छे काम किए, ऐसे करना चाहिए अच्छे काम। Sir, the main context of the question of Hema Malini ji was interlinking of the rivers throughout the nation, which was proposed once
by Atal Bihari Vajpayee ji. It was followed up by the next government also. But whether this proposal is at all viable, is it at all any possible which can be implemented in the country? If so, how far you have taken the lead or progress in this proposal? शॉर्ट में बता देना आप। देखिए, जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और हम दोहन कर सके, मैंने पूरे विस्तार से निवेदन किया था कि देश में लगभग 16-17% हिस्सा ऐसा होता है जहां हर साल बाढ़ आती है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वैसा देश भर में लगभग इतना ही हिस्सा ऐसा है जहां हर साल सूखे की चपेट होती है। हम इस तरह से एक वाटर ग्रिड बना करके एक सामने उपस्थित कर सकें, इसके ऊपर बहुत लंबे डेलिब्रेशंस होकर के, विचार होकर के इस तरह का निर्णय हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि ये सारे लिंक्स अगर सभी राज्य सहमत हो जाएं और ये सारे लिंक बना दिए जाएं, तो देश के जल संसाधनों की जो चुनौती है, वो चुनौती, जल की उपलब्धता की चुनौती को हम आने वाले सदियों तक के लिए एड्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद, इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, क्योंकि अगर इस तरह से चलेंगे तो अपने 20 प्रश्न हैं और प्रश्न लग रहे हैं केवल 3। इसलिए माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह, माननीय सदस्यों का आग्रह, संक्षिप्त में